जय हिंद दोस्तों। हम सब हर दिन किसी न किसी तरह प्लास्टिक इस्तेमाल करते ही हैं। पानी की बोतल से लेकर मोबाइल कवर, कपड़े जो हम पहनते हैं, पैकेजिंग फूड जो हम खाते हैं, यानी हम सब प्लास्टिक से घिर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्लास्टिक धीरे धीरे शरीर के अंदर खाने के थ्रू, हवा के थ्रू, कई अन्य माध्यम से हम सब के खून, फेफड़ों और यहाँ तक कि दिमाग में भी जा रही है और कई तरह की बीमारी जैसे कैंसर से लेकर हमारे दिमाग की मेमोरी लॉस जैसी बड़ी बड़ी बीमारी को जन्म दे रही है यह प्लास्टिक। और यह सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि समुद्री जीव जंतु सबको नुकसान पहुंचा रही है, वो भी केवल हमारी गलती की वजह से। देखिए, जो यह प्लास्टिक है कई तरह के केमिकल से मिलाकर बनाया जाता है और प्लास्टिक बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतना आसान नहीं है। प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, वही कच्चा तेल जिससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाया जाता है, सबसे पहले कच्चा तेल को ज़मीन के अंदर से निकालकर रिफाइनरी फैक्ट्री भेजा जाता है और वहाँ क्रूड ऑयल रखे हुए टैंक को एक बड़ी सी पाइप जो तपती हुई गर्म भट्टी से होकर जाता है, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है। इस पाइप के द्वारा एक दूसरे अलग चैम्बर वाले बड़े से टैंक को जोड़ दिया जाता है और क्रूड ऑयल से अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर लिया जाता है, जो आसवन विधि कहलाता है, जिसमें सबसे हल्का कंपोनेंट जैसे गैस जो एलपीजी और सीएनजी के रूप में उपयोग किया जाता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। उससे नीचे होता है नेफ्था जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है। ये सब हल्की होने की वजह से टैंक के ऊपरी वाले हिस्से में रहती है और जो भारी होती है वो नीचे वाले हिस्से में रहती है। उसके बाद नेफ्था से प्लास्टिक बनाने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जैसे कि नेफ्था के बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन के कण एथिलीन, ब्यूटीन और प्रोपिलीन के छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिसे मोनोमर कहते हैं। उसके बाद इन छोटे छोटे कण को फाइनल शेप देने के लिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है, जो एथिलीन और प्रोपिलीन के छोटे छोटे कणों को पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन में बदल प्लास्टिक बनाने को तैयार करती है, चीनी के दाने जैसा। और इसी को मैक्सिमम कंपनी यूज करती है प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको अलग अलग सांचे में रखकर अलग अलग शेप दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक के बोतल और पॉलीथीन इत्यादि बनाया जाता है। प्लास्टिक कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने के लिए उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और हार्ड बनाने के लिए लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रखा जाता है। और यहीं पर प्लास्टिक को अलग अलग रंग देने के लिए कलर्स मिलाए जाते हैं और साथ ही बहुत खतरनाक केमिकल बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए मिलाया जाता है, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट को हार्ड, ट्रांसपेरेंट और टिकाऊ बनाता है। जो हम सब प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं, जो हर ट्रेन, बस और हर दुकान में मिलता है, जो इंसान के शरीर में कई तरह की बीमारी जैसे डायबिटीज, मोटापा, हार्ट की बीमारी, पुरुष और महिलाओं में बांझपन की समस्या और साथ ही दिमाग के संतुलन को बिगाड़ देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी ये सड़ता गलता ही नहीं है और इसी वजह से इसका उपयोग काफ़ी खतरनाक माना जाता है। लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, प्लास्टिक बेशक सड़ता गलता नहीं है, लेकिन ये काफ़ी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में टूटता जरूर है, जो इस पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा है जिसकी खबर किसी को नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, प्लास्टिक का बहुत से छोटे छोटे टुकड़े, इतना छोटा कि नॉर्मल आंखों से देखना लगभग असंभव है। और इसी वजह से ये हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से स्किन, हवा, फूड के साथ चले जाते हैं। और आज के टाइम में ऑलमोस्ट 400 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड हो रहा है और यह संख्या अपने आप में डरावना है। और हम सब आज हर तरीके से प्लास्टिक पर डिपेंड है और चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकते। हालांकि हम चाहे तो हमारे लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन हम सब की लापरवाही की वजह से प्लास्टिक एक अभिशाप बन चुका है। दुनिया के मैक्सिमम देशों में, खासकर भारत में, अधिकांश लोग प्लास्टिक को उपयोग करने के बाद कचरे के रूप में जिधर मन उधर फेंक देते हैं और नतीजा यह होता है कि धूप की वजह से प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में टूटते हैं और साथ ही बीपीए जैसे जहरीली केमिकल को रिलीज करती है। और हर साल लगभग 10 से 40 मिलियन मैट्रिक टन माइक्रो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है और पर्यावरण को जहरीली कर देता है और यह 2040 तक दोगुना हो जाएगा। यही माइक्रो प्लास्टिक हवा में, पानी में, मिट्टी में मिलने के बाद सांस के थ्रू, पानी के थ्रू हम सब के अंदर कई तरह के खतरनाक बीमारी एक गिफ्ट के तौर पर मिलता है और वो भी हम सब की लापरवाहियों की वजह से। और इसी वजह से हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में गिराया जाता है, जो मुख्य रूप से नदी नाला के साथ बहकर आता है, जो समुद्री जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। हर साल 1 मिलियन सी वर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स मरते हैं, या तो कुछ पॉइजन्स खाकर या प्लास्टिक के ढेर में फंसकर।
या फिश नेट्स में अटक कर। प्लास्टिक का यह विशाल भंडार देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक गार्बेज द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है जो प्रशांत महासागर में है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। समुद्री पानी में प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में टूटकर पूरे समुद्र में फैल जाता है और इसी को हम फिल्टर करते हैं और बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इत्यादि शहरों में लोगों को सप्लाई करते हैं और इस जल के माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में चला जाता है, क्योंकि ऐसा कोई फिल्टर नहीं बना है जो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल को फिल्टर कर सके। प्लास्टिक के कई तरह के चीज़ें बनाने में विभिन्न तरह के प्लास्टिक का उपयोग होता है जो हमारे लिए कई तरह से जानलेवा है, जैसे पीवीसी जिससे फूड पैकेजिंग करने वाले प्लास्टिक, बच्चों के खिलौने, पाइप और मेडिकल डिवाइस इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है। और यह पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनता है जिसको लगभग रिसाइकल करना इम्पॉसिबल है और इससे ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर और लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। प्लास्टिक के बोतल के पानी लगभग हम सब ने पिया ही होगा और इसी के थ्रू हम सब डायरेक्टली माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम करते रहते हैं। इससे भी जहरीला होता है BPA बिस्फेनॉल A जो प्लास्टिक के वाटर बोतल बनाने में किया जाता है, जो कैंसर, बांझपन, हार्ट की बीमारी और जल्दी उम्र का बढ़ने इत्यादि जैसे खतरे को जन्म देता है। यह बात जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना ही हम सब के लिए सही होगा। अगर हो सके तो प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना जल्द से जल्द बंद कर दें और अपने डेली लाइफ स्टाइल में हो सके तो कम से कम प्लास्टिक के प्रोडक्ट का उपयोग करें और उससे भी ज़रूरी कि प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट किसी भी तरह से धूप में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि धूप में प्लास्टिक के बोतल BPA रिलीज करते हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ और कुछ लोगों से सुना ही होगा कि प्लास्टिक खाने वाले कीड़ा मिल गए हैं। एक बड़ा नामुमकिन सा काम कर रहे हैं, नष्ट ना हो सकने वाली चीज को नष्ट कर रहे हैं और अपचनीय चीज को पचा रहे हैं। वो असल में प्लास्टिक खा रहे हैं। Plastics like nobody's business. And the best part, not only can they eat it, but they can also digest various types of plastics. आम कीड़ा नहीं है और ये जो खा रहा है उसे ना ही समुद्र की गहराई तोड़ पाई और ना ही सूरज की गर्मी जो हजारों सालों तक नहीं गलता और जिससे पूरी सभ्यता का वेस्ट सिस्टम हार चुका है, प्लास्टिक। 2017 में पहली बार स्पेन के वैज्ञानिक डॉक्टर फेडरिका बार्टोकिनी ने देखा कि मधुमक्खी के छत्ता को खाने वाले ये वैक्स वार्म रियली में प्लास्टिक को भी खा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में बन रहे प्लास्टिक से निपटने का यह कोई एक उचित समाधान नहीं कहा जा सकता है। इसमें सरकार को एक सही समाधान ढूंढने पर काम करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह से प्लास्टिक उपयोग से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा चाहे किसी को भी हो लेकिन ओवरऑल नुकसान इसका हमें ही झेलना पड़ता है। तो इतना ही के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।